हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम जो एमसीक्यू वाला जो बैच स्टार्ट किए थे बीपीएससी का, तो देखिए बीपीएससी एमसी, ठीक है। आज हम 72 बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए क्राइटेरिया का सेट आया है जो पेड वाला है, ठीक है। तो पेड बैच वाला है, उसको आज हम सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मेरा है कि एक पहला क्वेश्चन है कि बायोलॉजी के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में किन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो पहला प्रश्न देखिए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो लैमार्क एवं ट्रेवलेंस के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न मेरा है कि सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ रोग दिया है और दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिया है, ठीक है। तो देखिए ऐसा प्रश्न रहेगा, तो पहले किसी एक को देखेंगे, जैसे मलेरिया। मलेरिया क्या करता है? तो मलेरिया तिल्ली एवं आरसीबी को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एक के आंसर 3 होगा। अब एक के 3 इसमें देखेंगे कौन कौन आ रहा है। तो एक के 3 ए हो सकता है, ठीक है, और एक के 3 ए हो सकता है, लेकिन इसके अलावा जो भी है सब गलत हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा हमने पायरिया दिया है। तो पायरिया क्या करता है? तो ये मसूड़े को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी के 4। बी के 4 देखेंगे दोनों में किस में आ रहा है। तो बी के 4 इसमें आ रहा है, लेकिन बी का एक इसमें आ रहा है। तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के सदस्य है? मोलस्का संघ के सदस्य इसमें कौन सा है? तो घोंघा बिल्कुल सत्य है, ऑक्टोपस इहू सही है, समुद्री नींबू ई सही है। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? डी होगा। चलिए आगे चलिए। चौथा कि अनावृति विधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला कथा है कि वैसे बीजीय पादप है जिनके बीज के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण पाया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, नहीं पाया जाता है अनावृति में। दूसरा है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिनकोया सिप्रीबियंस इसी के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा मेरा सत्य है। तो इसमें केवल दो होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सत्य इसमें चूज करना था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन धागों का रासायनिक संगठन क्या है? तो रासायनिक संगठन की बात करता है, तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर देखिए। चलिए छठा नंबर देखिए। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दी गई कूट को माध्यम से सही उत्तर को चुनें, ठीक है। अब इसको हम क्या करना है कि सही उत्तर को चूज करना है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले देखिए अभिकथन में दिया है, कथन ए में दिया है कि ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो मेरा पहला तो सही हुआ, ठीक है। अब इसको हम देखें, जो पहला सही है वो सही होगा। देखिए पहले इसमें किसमें ए गलत है, तो ये होगा नहीं, ये तो कट गया ऐसे ही। दूसरा बोला है कि ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है, ठीक है। ये हो सकता है, अभिराम देते हैं इसको। आगे पढ़िए कि कारण में दिया है कि रुधिर ए बी की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए अन्य रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा आर गलत हुआ, तो आर मेरा गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है? इसको में सही कौन-सा है? ठीक है? तो कंद दिया है, तो कंद दिया है प्याज, बिल्कुल गलत है। धन कंद दिया है आलू नहीं। प्रकंद दिया है अदरक, तना अदरक बिल्कुल सही है, तो आंसर मेरा कौन-सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, हो गया? आगे चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन। देखिए ये कहता है, यदि किसी जीवित कोशिका को उसकी अपेक्षा अधिक सांद्र विलयन में रखा जाए तो निम्नलिखित में कौन-सा परिणाम होगा? ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी जीवित कोशिकाओं में उसकी अपेक्षा अधिक सांद्र विलयन में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन-सा परिणाम होगा? तो कोशिका से जल बाहर निकलेगा और वह सिकुड़ जाएगा, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पौधे की कोशिकाओं के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये भाग होती है ग्रीना में संपन्न होती है, ग्रेना में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उपास्थि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सत्य है, पहला सही है। तो पहले इसमें सही है, वो सही होगा। तो देखिए इस ऑप्शन देखिए, तो 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3 तो ये नहीं होगा, ये मेरा कट गया। ठीक है, आगे चलिए। इसका निर्माण कॉन्ड्रोसाइटस एवं कोलेजन तंतुओं से होता है, तो बिल्कुल सत्य है। तो दूसरा मेरा भी सही है। तो दूसरा सही है, तो 1, 2 सही मेरा है। तो 1, 2 तो ये भी नहीं होगा, ये 3 है। ठीक है, अब ये दोनों बच गया, ये भी 3 वाला कट गया। ठीक है, तो मेरा कौन सा हो गया आंसर? आंसर हो गया मेरा ए। ठीक है, और तीसरा है कि इसमें रक्त वाहिकाएँ एवं तंत्रिका उपस्थित होते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम हो जाए, तो अग्नाशय की कौन-सी कोशिका सक्रिय होकर ऐसे हार्मोन का स्राव करेगी, जो यकृत में संचित ग्लाइकोजन के विघटित द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने में सहायक होगा या सहायता करेगा? तो ये अल्फा कोशिकाएँ ग्लूकॉन, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विटामिन दिया है और दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया है। तो देखिए इसको भी चूज़ करना है उसी टाइप से। तो देखिए विटामिन ए के रेटिनॉल बोला जाता है, तो ए की एक सही है। अब ए का एक किसमें है? तो ए का एक इसमें है, तो ये हो सकता है, और एक का एक सी में है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ए कट जाएगा यहाँ से और बी भी कट जाएगा। ठीक है? अब बच गया है मेरा, देखिए अब बच गया मेरा दूसरा, देखिए विटामिन बी ट्वेल्व को साइनोक्वालमिन बोला जाता है, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो 4 हो जाएगा, तो बी के 4 होना चाहिए। तो बी का 4 किस में आ रहा है? तो बी का 4 इसमें, बी का 4 इसमें, ये भी ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। विटामिन के विटामिन के को क्या कहा जाता है? तो फिलोक्विनिन बोला जाता है, तो विटामिन के फिलोक्विनिन, तो 2 आंसर होगा। ठीक है, तो सी के 2 किस में आ रहा है? तो सी के 2 देख रहे हैं किसमें? इसमें आ रहा है। ठीक है, सी में आ रहा है, तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। ओके, चलिए आगे चलिए। अब चलिए 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के माध्यम से उद विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइकोराइजा, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइकोराइजा के संबंध में
उपयुक्त रूप से उसकी प्राकृतिक और जैविक संबंध को स्पष्ट करता है। देखो इसकी प्राकृतिक और जैविक संबंध को स्पष्ट करता है, तो यह कवक एवं उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी का संबंध है, जिसमें दोनों को परस्पर लाभ प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है कि डीएनए की एक द्विकुंडली रचना में यदि एक डीएनए श्रृंखला पर एडेनिन की उपस्थिति पाई जाती है, तो पूरक श्रृंखला पर उसके समान कौन-सा नाइट्रोजनी क्षारक तथा कितने हाइड्रोजन बंध अपेक्षित हो गए? तो ये थाइमिन होगा, 2 हाइड्रोजन बंध होगा, तो इसका आंसर कौन-सा है? सी होगा। चलिए 16 नंबर देखिए। इनमें से कौन-सा यांत्रिक तरंग का उदाहरण है? यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, इनमें कौन-सा है? तो ध्वनि तरंग है जो यांत्रिक तरंग के उदाहरण है, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? टेस्ला से मापा जाता है, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? डी होगा, टेस्ला। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई स्थिर ट्रेन अचानक चलना प्रारंभ करती हो, तो उसमें बैठे यात्री का शरीर पीछे की ओर झुकता हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण स्थिर स्थिर अवस्था का जड़त्व है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। ठीक है? ए आंसर होगा। ठीक है? आगे चलिए कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगनी हो जाए, तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा? तो 1/4 रह जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है? आगे चलिए 20 में देखिए कि केसी तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है? पहला बोल है कि केशनली में द्रव का चढ़ना या उतरना केशनली की ऊंचाई पर निर्भर करता नहीं, गलत है। दूसरा, स संकीर्ण केशनली में द्रव का चढ़ाव कम तथा चौड़ी नली में द्रव का अधिक होता है, नहीं, ये भी गलत है। जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है, वह केशनली के ऊपर चढ़ता नहीं, बिल्कुल गलत है। तो मेरा तीनों गलत है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही नहीं है? कौन-सा कथन इसमें सही नहीं है जो पूछ रहा है इसमें? तो समतल दर्पण द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, आगे चलिए। देखिए 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। एगो कथन दिया है, एगो कारण दिया है, ठीक है? इन दोनों में ये देखना है कि क्या बोला है कि विचार कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है। अब सही इसको हमें चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है? अब देखिए, पहला पढ़िए। ये कथन में बोला है कि बंद धातु युक्त कार जिसे जिसे खिड़कियां एवं दरवाजे बंद हो में बैठे व्यक्ति समाना आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि कारण में क्या बोला है कि धातु युक्त बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, जिसके कारण विद्युत कार की बाहरी सतह से होकर प्रभावित हो जाता है और उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। बिल्कुल सत्य है, दोनों कथन सत्य है। ठीक है? तो मेरा आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सत्य है और ए बी के दोनों को व्याख्या कराती है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करना इसमें भी, और नीचे दी गई कथनों को सही चूज करना है इसमें। नीचे दी गई कथन में कौन सा सही है? ठीक है, देखिए कथन क्या बोला है कि मोटे तार का विद्युत प्रतिरोध समान पदार्थ एवं समान लंबाई वाले पतले तार की अपेक्षा अधिक होती है। ये भाई बिल्कुल गलत है। ये मेरा कथन बिल्कुल गलत है। आगे चलिए कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बिल्कुल सत्य है। आर मेरा सही है, ये मेरा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए कि ए गलत है और आर सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए 24 नंबर हो गया। तो चलिए आगे, चलिए अगर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एंटोनी लेवोजियर का संबंध निम्नलिखित में किससे नहीं है? नहीं है पूछा है। ये तो गुणित अनुपात का नियम इसका नहीं है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। हो गया, चलिए आगे चलिए। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए। चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां क्वेश्चन है कि एक पतली सुई को सावधानीपूर्वक पानी की सतह पर रखने पर वह डूबने के बजाय सतह के ऊपर तैरने लगता है। क्वेश्चन है कि एक पतली सुई को सावधानीपूर्वक पानी की सतह पर रखने पर वह डूबने के बजाय सतह पर तैरती है। ठीक है, यदि पानी में थोड़ा सा साबुन मिला दिया जाए, क्या मिला जाए? अब पानी में थोड़ा सा साबुन मिला दिया जाए तो सुई का इस प्रकार का तैरना कठिन हो जाता है। इस घटना की सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है? अब इसको पढ़ना है। तो इसमें साबुन जो है वो पानी का पृष्ठ तनाव के क्या कहता है, कम कर देता है, जिसके कारण पानी की सतह सुई सुई को पहले की तरह सहारा नहीं दे पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलिए। ये देखिए 26वां क्वेश्चन, इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए कि दिन और रात में पृथ्वी के पास वायुमंडल में तापमान के वितरण में अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन है कि दिन और रात में पृथ्वी के पास वायुमंडल में तापमान के वितरण में अंतर पाया जाता है। इसी कारण एक ही सायरन की ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में पृथ्वी की सतह पर अधिक दूर तक सुनाई देती है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस घटना की सही व्याख्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि दिन में तापमान वृद्धि के कारण ध्वनि तरंगे पृथ्वी की सतह से दूर अपवर्तित होता है, जबकि रात में तापमान वितरण के कारण ध्वनि तरंगे पृथ्वी की ओर अपवर्तित होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इससे आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विचार कीजिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं को विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। तो मेरा ये पहला सही है। ठीक है, तो मेरा पहला सही है, तो इसमें देखेंगे केवल एक सही है। चलिए इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए दूसरा देखिए कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। एमीटर, तीसरा है कि एमीटर विद्युत परिपथ को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? केवल एक, ये आंसर होगा मेरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे 28 नंबर। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी जैसे जैविक में पानी जैसे यौगिक में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक अनुपात कितना होता है? 8 होता है, चाहे पानी का स्रोत कुछ भी हो। यह कथन निम्नलिखित में किस नियम को संबंधित है? तो यह जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम को, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं और देखिए 29वां क्वेश्चन देखिए कि दो कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी की एक ही वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाए। क्वेश्चन है कि दो कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की एक ही वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाए और यदि यदि दोनों उपग्रहों के द्रव्यमान अलग-अलग हो तो उसकी कक्षीय वेग और परिक्रमण काल के संबंध में कौन-सा कथन ठीक होगा? तो दोनों उपग्रहों का कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल समान होगा, तो इसका कौन-सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो चलते हैं इससे आगे। देखिए 30 नंबर। 30वां क्वेश्चन है कि 1886 में गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज में नए किरणों की मौजूदगी का पता लगाया और उन्हें कैनाल किरणें नाम दिया। ये कैनाल किरणें किस प्रकार की होती है? तो धनावेशित होती है, तो आंसर कौन-सा हो जाएगा? ए धनावेशित कण होती है। ठीक है? अब चलिए इससे आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 31वां क्वेश्चन देखिए। 31वां क्वेश्चन है कि रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान किसी तत्व का एक उदासीन परमाणु 2 संयुक्त इलेक्ट्रॉन को खो देता है। क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान क्या होता है कि किसी तत्व का एक उदासीन परमाणु 2 संयोजक इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है? और धनावेशित आयन बनाता है। इसी संदर्भ में इस धनावेशित आयन में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पूछा है, तो प्रोटॉन की संख्या होगा उसकी परमाणु संख्या के बराबर होगा लेकिन आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होगा, तो इसका आंसर सिंपल सा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इससे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड के पानी के साथ अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिघटना है? तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिघटना है? तो संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 32। आगे चलिए, आगे चलते हैं। देखिए 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वां क्वेश्चन है कि दी गई प्रक्रिया में पीबीओ प्लस सी दोनों जब रिएक्शन करता है तो यहाँ बना है 2b प्लस CO2 पर विचार करें। ठीक है, तो यह कैसा? तो पहले दिया है कि लेड का अपचयन हो रहा है, तो बिल्कुल सत्य है। देखिए इसमें लेड का अपचयन हो रहा है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सत्य है। तो एक दो मेरा सत्य है। ठीक है, आगे चलिए कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, ये मेरा तो गलत हो गया। ठीक है, लेड ऑक्साइड का अपचयन और नहीं, ये गलत हो गया। तो मेरा आंसर कौन? ए और बी, एक और दो सही है। मेरा तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे, आगे देखिए 34वां क्वेश्चन। चलिए 34वां क्वेश्चन है कि अम्ल खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो अम्ल किसके साथ? तो धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, धातु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 35वां क्वेश्चन। चलिए देखिए 35वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम इसमें कौन है? तो आपको पता हो कॉफी, नींबू रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रक्त, तो ये नहीं होगा। पहला नंबर में ये नहीं होगा, सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें आएगा नींबू आएगा, तो नींबू ये इसमें भी ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, तो ये भी कर देगा मेरा। ठीक है, नींबू का 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है, तो नींबू सबसे पहले आएगा। उसके बाद कॉफी का होगा, उसके बाद रक्त का, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है।
हो गया? आगे चलिए। चलिए देखिए 36वां क्वेश्चन देखिए। देखिए 36 पूछा जाता है कि सूची 1 के सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है? तो पहला देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जल की स्वच्छता और सोडियम की इसे मापने के लिए किया जाता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए के 2 होगा। अब इसको हमें देखना है कि ए के 2 किसमें आ रहा है? तो ए के 2 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। एक कट जाएगा, ए के 3 ए भी कट जाएगा। अब ए के 2 आ रहा है इसमें, तो ए और डी में कोई हो सकता है, ठीक है? दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है? तो मार्गारीन ईंधन उपकरणों के लिए, अमोनिया बनाने के लिए होता है, तो ए के आंसर बी का आंसर होगा कौन? 3। तो बी का 3 किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। बी का 3 इसमें आ रहा है, बी का 1 आ रहा है, तो ई भी कट गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बच गया, तो इसमें धातु को ग्रीस को हटाने की प्रक्रिया में, कागज निर्माण में और साबुन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है? तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए मेरा आंसर होगा। चलिए हो गया, आगे चलिए। आगे देखिए, दो क्वेश्चन और यहाँ से लेते हैं। चलिए देखिए, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का किसके लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक घोल अंडे के पीसे हुए छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसी गैस बनाता है जो चूने के साथ पानी को दूधिया कर देता है। यह घोल में क्या शामिल है? तो इस घोल में HCl शामिल है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, HCl। एक मिनट, चलिए इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा, HCl, ठीक है? चलिए अब आगे से चलते हैं। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? जो स- एक जो सोडा अम्ल है, ठीक है, अग्निशामक यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर दिए गए कथनों पे कौन सा कथन सही है? सही वाला को चूज करना है, ठीक है? अब इसको देखिए, पहला कि इसमें होने वाली रासायनिक की प्रतिक्रिया से उच्च दबाव पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, उच्च दबाव पे नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो पहला मेरा गलत हो गया। अब इसमें देखिए कि पहला जिसमें सब गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, ठीक है? अब दूसरा पढ़ते हैं कि यह धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और तनु अम्ल के बीच होने वाली प्रतिक्रिया पर काम करता है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा मेरा सही है। तीसरा पढ़िए, यह बिजली और तेल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग, ये बिल्कुल गलत है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल दो, तो बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए 40वां क्वेश्चन है कि पानी के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। देखिए नीचे दिए कथनों पे कौन सा कथन सत्य है? सही वाला इसमें चूज करना है, ठीक है? तो चलिए देखिए, उसको सही वाला में चूज करना है, तो पहला देखिए पढ़े, सभी धातु ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहला मेरा गलत हो गया। अब इसको हम देखना है कि पहला जो है सब गलत होगा। पहला ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीधा सा आंसर में क्या हो गया? बी हो गया। देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बिल्कुल सत्य है, तो दूसरा मेरा सही होगा। पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर एक क्षार बनाता है, बिल्कुल सत्य है, तो मेरे 2 और 3 सही है, ठीक है? अब चलते हैं नीचे आगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोकॉपी मशीन के ड्रम पर किसकी कोडिंग होती है? तो
सेलेनियम की कोडिंग होती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा। सेलेनियम की कोडिंग होती है फोटोग्राफी मशीन के ड्रम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए 42 नंबर। 42वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इ- इसमें क्या करना है? चूज करना है। हाँ, सही विकल्प चूज करना है, तो इसको भी उसी देखें। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, बिल्कुल सत्य है, तो पहला मेरा सही हो गया। पहला किसमें किसमें सही है? तो इसमें भी पहला है, इसमें भी, इसमें सही में। ठीक है, दूसरा देखिए, रेडियो धार्मिकता की खोज बेकवेलर ने की थी, तो बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी सही है। दूसरा इसमें है ही नहीं थी, तो कट गया। दूसरा इसमें कहीं नहीं थी, ये भी कट गया। दूसरा इसमें है ही नहीं थी, ये भी कट गया। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी होगा। आंसर सी मेरा।